हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपका रीजनिंग का स्कोर कम आ रहा है या फिर आपको रीजनिंग सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर दोनों ही चीज़ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो क्यों प्रॉब्लम है वो एक बार समझो। आप अपना प्री होता है, प्री में अपने 60 मिनट में अपने को 100 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वांट और रीजनिंग के लिए अपन 45 मिनट बचाते हैं, बाकी 15 मिनट में जीके और इंग्लिश कर लेते हैं। अब इस 45 में जो रीजनिंग के लिए जो टाइम होता है वो 12 से 15 मिनट होता है। जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके रखे हैं उनका टाइम रीजनिंग का कभी 15 मिनट से ऊपर नहीं जाता। रीजनिंग मॉडरेट आती है तो 15 मिनट तक जाते हैं, बाकी ईजी को वो 12 मिनट से पहले ही कर लेते हैं। ये आइडियल जो एक अच्छे से तैयारी कर रहा है उन बच्चों की यही रीजनिंग है। आप किसी की भी उठा के देखोगे तो उनका रीजनिंग का टाइमिंग यही रहेगा। बाकी मेंस में क्या होगा, मेंस में अपना जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो 60 मिनट में अपने को 60 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो रीजनिंग के लिए जो टाइम होता है वो होता है अपना 15 से 20 मिनट। इससे ज़्यादा अपन टाइम नहीं दे सकते रीजनिंग में। अभी पेपर ईजी आ रहा है, एसएससी ईजी पेपर दे रही है तो हाँ भाई ठीक है, 60 मिनट में आराम से हो जाती है चीज़ें। लेकिन जैसे मॉडरेट पेपर आया तो फिर प्रॉब्लम करने वाली चीज़ें, क्योंकि 2020 के जो प्री के सेट देखोगे आप, वो सेट ऐसे बनाए गए थे कि प्री भी थोड़ी, ये रीजनिंग भी थोड़ी मॉडरेट थी और क्वांट भी मॉडरेट थी। वहाँ पे बच्चों के 5-5, 6 सवाल हमेशा क्वांट में छूट के आए। तो आप भी प्रिपेयर रहो कि पेपर कैसा भी बने, आप हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहो। तो रीजनिंग को अपने आप में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जो आपकी मॉक से हो रही है वो एक ठीक है, एक लिमिट तक हो रही है कि आपके भाई स्कोर ठीक है, इजी पेपर में आपका पूरा 50 में 50 स्कोर आ गया और आपने 15 मिनट में कर ली। बट हर एक सिचुएशन में आपको कम से ज़्यादा आपको 15 मिनट में ही इस रीजनिंग को सोल्व करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जैसे क्वांट की अपने प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट टाइम मांगता है। आप जैसे रीजनिंग है, बहुत सारे बच्चे हैं ना रीजनिंग को सिर्फ मॉक के थ्रू ले गए, लेकिन वो अप टू नॉच नहीं है। जैसे ही मॉडरेट पेपर आ गया ना तो वहाँ पे फंस जाते हैं बच्चे। तो इसकी तैयारी कैसे करें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपने एक बार कर ली 20 दिन, जो मैं बताऊँ 20 दिन बाद आपको कभी रीजनिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा टाइम आप बाकी 3 सब्जेक्ट को दे सकते हो आराम से। बट एक बार 20 दिन ये प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका रीजनिंग का स्कोर भी अच्छा रहे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे। साथ में अगर कम टाइम में आप रीजनिंग सोल्व कर पाते हो तो आप क्वांट के लिए टाइम बचाओगे, तो उधर से भी आपको 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा एक्स्ट्रा करने को मिलेंगे। ओवरऑल करके आपका स्कोर बूस्ट होने वाली चीज़ से। दूसरा, कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा कि हाँ भाई ठीक है, मेरा पहला सेक्शन अच्छा हो चुका। क्योंकि क्वांट की मैंने ऑलरेडी जो स्ट्रेटजी बताई उससे बच्चों को इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उनके कमेंट्स पढ़ के। और टेलीग्राम ग्रुप पे जो मतलब जो एक एप्रिसिएशन के जो मैसेज भेजते हैं बच्चे, तो बहुत खुशी होती है। तो आप अगर क्वांट में भी आपको दिक्कत है तो क्वांट में आप ये स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और वो कहाँ से करनी है, स्टेप बाय स्टेप में एक एक टीचर आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है। सबके सब फ्री है, यूट्यूब पे अपने अपने फील्ड में बेस्ट है। तो सबसे पहले बच्चों को फंसती है सीटिंग अरेंजमेंट की, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है। मेंस के टॉपिक में ये 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी उस बच्चे के लिए ये 2 मिनट से ढाई मिनट ले जाता है एक क्वेश्चन। बट सीटिंग अरेंजमेंट की अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो मैक्सिमम 90 सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप 30 से 40 सेकंड आराम से यहाँ बचाते हो। बाकी 90 सेकंड मैंने मैक्सिमम बोला है, बाकी आप 60 से 75 सेकंड में ही एक पजल को बना लोगे। तो ये पजल आपको सोल्व कहाँ से करनी है, देखो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे सेकंडों में होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ये मिनटें खा जाएगी फिर। तो आपको करनी है 100 पजल करनी है, एक बार करनी है आपको। ये करनी है आपको बैंक प्री लेवल की, और ये करनी है आपको अंकुश लांबा। यूट्यूब पे फ्री में आपको इनकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 100 पजल की, यहाँ से आप कर लेना। मैंने यहीं से करी थी, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा। अब जैसे सर्कल वाला क्वेश्चन होता है, सर्कल वाले क्वेश्चन में 8 लोगों को ऐसे आगे पीछे बैठाते हैं अपन, तो अपन इसमें टाइम लगाते हैं। बट ये इनकी खास क्या बात है, ये एक लीनियर लाइन बनाएंगे, मतलब ये एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन पे ही बैठा देंगे और इसको सर्कल बना देंगे। सेकंडों का खेल अगर आप यहाँ से पजल सीखते हो तो पहला मैंने सीटिंग अरेंजमेंट बता दिया। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट अपनी तैयारी में रीजनिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, मैं एक बार लिख देता हूँ, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, रिपीटेड सीरीज। ये आप एक पेज पे लिख भी सकते हो। ये टॉपिक जो मैं लिख रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले हैं। ऑड वन आउट, लेटर टाइप, ऑड वन आउट, नंबर टाइप। फिर आपको लिखना है फिगर सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में ये फिगर सीरीज बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिगर सीरीज के भी, 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इसके। कोडिंग डिकोडिंग,
नंबर सीरीज का जिस दिन अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे फंस जाएंगे। मिसिंग नंबर, अभी मिसिंग नंबर नहीं पूछ रहा है, बट 2020-21 वाले पेपरों में मिसिंग नंबर का अच्छा खासा वेटेज था। इसके बाद सेट एनालॉजी। अब देखो, ये जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में। ये टॉपिक वो है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तो इनमें बच्चों को टाइम लग जाएगा, क्योंकि इनमें आते हैं नंबर्स। मिसिंग नंबर का अच्छा क्वेश्चन आप देखोगे फंस जाओगे, नंबर सीरीज का अच्छा क्वेश्चन दे दिया फंस जाएंगे। जो रिपीटेड सीरीज है, रिपीटेड सीरीज में भी अगर अच्छा क्वेश्चन बना दिया तो यहाँ भी फंस सकते हैं। तो हर जगह फंसने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मॉडरेट पेपर बना तो इन सवालों का लेवल हमेशा और हमेशा बढ़ेगा। इन सवालों को लेवल बढ़ाते ही अपना जो टाइम है वो एकदम से रीजनिंग का जो अपन 15 मिनट में कर रहे हैं वो 20-22 मिनट हो जाएगी, और अपन से होगा भी नहीं, हरियप होगा और अपने बीच घबराहट हो जाएगी। घबराहट होते आपको पता है कि पेपर का कैसे सत्यानाश होता है। तो आपको अपना पेपर बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलना है। आपका जो माइंड है वो एकदम कूल रहे पूरे पेपर के दौरान। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार दबा के प्रैक्टिस कर लो, फिर आपका काम बन जाएगा। अब इन 8 चीज़ों की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दी कि सीटिंग अरेंजमेंट अंकुश लांबा की 100 पजल है। आप डेली की 20 पजल करो, आप 5 दिन में निपटा दो। 5 दिन बाद आपको रिजल्ट अपने आप पता चलेगा कि पजल्स को कैसे सोल्व करना है। ये देखो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो अपने फील्ड में बेस्ट है जहाँ से मैंने करी है। क्योंकि ये जो सीटिंग अरेंजमेंट 2022 के पेपर में इंट्रोड्यूस हुई थी, उस टाइम पे पजल्स के लिए हमने इधर उधर हाथ मारे तो फिर पता चला कि यहाँ से ईजी पड़ेगा। अब ये 8 टॉपिक आपको करने कैसे हैं, ये पहली बात आपको करने हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है सिग्मा अकेडमी, ठीक है। सिग्मा अकेडमी से आपको क्या करना है, जैसे कि हर एक टॉपिक की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर टॉपिक पे 8-8, 10-10 वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, और सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या करना है, डेली इन 8 टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 10-10 क्वेश्चन। अब जैसे आपने लेटर एनालॉजी का वीडियो ओपन किया, वो वीडियो बहुत लंबा है, मान लो उसमें 40 क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना है कि जब 10 क्वेश्चन हो जाए लेटर एनालॉजी के, तब वीडियो पॉज कर देना, फिर नेक्स्ट डे आप कर लेना। आप ये 10 क्वेश्चन करो, इनमें अगर आपसे 2 क्वेश्चन नहीं हुए तो आप अपनी रीजनिंग की एक छोटी नोटबुक रखो, उसमें लिख लो लेटर एनालॉजी का एक सेक्शन बना लो 4 से 5 पेज का मैक्सिमम। क्योंकि आप जब मॉक लिखोगे तब भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो उनको एड ऑन करते जाना है। क्योंकि इन चीज़ों में पैटर्न फॉलो होता है, तो पैटर्न अगर जितने टाइप के पैटर्न आपके दिमाग में सेट होंगे उतनी अच्छी बात है। क्योंकि अलग अलग टाइप के पैटर्न बनते जाएंगे, जितने पैटर्न आप सोल्व करोगे ना उतना ही अच्छा, आपकी कमांड उतनी अच्छी होने वाली है। तो आप ये 2 क्वेश्चन लिख लो। अब फिर आप कल जब वापस 10 क्वेश्चन आगे वाले करो तो ये 2 क्वेश्चन आप रिवाइज कर लो। फिर तीसरे दिन आप 10 क्वेश्चन करने वाले हो तो जो अपना बचा हुआ है पीछे का उसको रिवाइज करो, ताकि जो पैटर्न्स हैं वो दिमाग में सेट हो जाए। और रीजनिंग खेल है नंबर्स का। आप जितना रीजनिंग में ये नंबर्स की प्रैक्टिस करोगे ना, ये नंबर्स आपके दिमाग में चमकना शुरू हो जाएंगे कि ये नंबर क्या है, किस क्यूब के पास में है, किस स्क्वायर के पास में है, मैं इसको क्यूब में से स्क्वायर घटाऊंगा तो मेरे पास ये नंबर बचेगा। ये सारी चीज़ें, पूरी गणित ना आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। अब जैसे आपको दिख रहा है कि 111 क्या है, आपको दिख रहा है कि 3 गुणा 37 है। ये 3 गुणा 37 मेरे को क्यों चमक रहा है, क्योंकि मैंने नंबर्स की प्रैक्टिस कर ली। तो प्रैक्टिस करोगे तभी जाके होगा। तो इन 8 के 8 टॉपिक को आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास टाइम कम है रीजनिंग के लिए तो आप 4 टॉपिक एक साथ ले लो, 10 क्वेश्चन एक टॉपिक के, 10 क्वेश्चन एक के, 10 क्वेश्चन एक के, 10 क्वेश्चन एक के, ऐसे करके आप हर टॉपिक के 100-100 क्वेश्चन लगा लोगे ना, उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। कि आप हमेशा यही चाहोगे कि रीजनिंग मॉडरेट आए, क्योंकि आपका लेवल इतना उठ जाएगा, आप चाहोगे कि मैं बच्चों से रीजनिंग में भी लीड ले लूँ। रीजनिंग में लीड तभी मिलेगी जब मॉडरेट पेपर बनेगा। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा कि रीजनिंग तो टफ आनी चाहिए भाई, क्योंकि मेरी रीजनिंग अच्छी हो चुकी है। तो आपको इन 8 टॉपिक को ऐसे ही करना है। यहाँ पे सिग्मा अकेडमी पे जाओ, हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से शुरू कर दो, ठीक है। जो मेंस में है रिपीटेड सीरीज और जो फिगर सीरीज है, इसका वेटेज रहने वाला है, तो इनको अच्छे से करना। जो फिगर सीरीज है सर ने इतने अच्छे से पढ़ा रखी है, आप एक वीडियो देखोगे आपके लिए फिगर सीरीज ऐसे फिंगर टिप्स पे शुरू हो जाएगी। अब आगे करते हैं अपन बात बाकी टॉपिक्स की। अपना टॉपिक है काउंटिंग फिगर। पहले एसएससी में इसका वेटेज हुआ करता था अच्छा खासा, 2 सवाल आते थे प्री के एग्ज़ाम्स में, बट अब ये थोड़ा सा कम होने लग गया है। काउंटिंग फिगर, इसके बाद कैलेंडर को तो एसएससी ने उतना पूछा नहीं कभी पहले भी, बट अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे, कहाँ से आपको सीखना है। इसके बाद एक डाइस है,
जो कि नॉर्मली हर बच्चा सोल्व कर लेता है बिना कोई कोचिंग के, बट अगर ज़रूरत है तो मैं आपको टीचर बता दूंगा। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड रिलेशन। इसका क्वेश्चन तो आता ही है। इस ब्लड रिलेशन में दो टाइप बनती है, एक नॉर्मल टाइप जो हर बच्चा सोल्व कर लेता है इजीली, बट एक होती है कोडेड टाइप। ये कोडेड टाइप क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि कोडेड टाइप में है ना टाइम लग जाता है। अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो आप 2 मिनट आराम से ले जाओगे इस क्वेश्चन में। जैसे 2 मिनट गई तो आप कंपटीशन से बाहर हो। तो ये कोडेड टाइप को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे इसका शॉर्टकट होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि P इनमें से कौन से ऑप्शन में Q की दादी है, और यहाँ पे कोडेड इक्वेशन लिख देगा चारों ऑप्शन में। तो आपको एक एक सोल्व करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में P Q की दादी है। अब शॉर्टकट जो सिखाएगा आपको वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि P फीमेल है, तो पहले चेक करना है कि P फीमेल कौन से ऑप्शन में नहीं है, तो 2 ऑप्शन में नहीं, काट दिया। फिर Q की दादी है मतलब 2 जनरेशन गैप है, तो जनरेशन गैप के जो साइंस हैं वो चेक करवाएंगे, हाँ भाई इसमें साइन नहीं है, ये लो। ये 20 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये 2 मिनट खींच देगा आपकी। तो जो जब भी रीजनिंग का पेपर मॉडरेट बनेगा तो इन सवालों का जो शॉर्टकट है इनकी प्रैक्टिस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब तक रीजनिंग इजी आ रही है आप आराम से जाओ, आप 50 में 50 लाने वाले हो। लेकिन जैसे ही ये मॉडरेट बनेगी रीजनिंग है ना, हलवा नहीं रहेगी, फिर अपने झाग आ जाएंगे इसमें भी, क्योंकि टाइम पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। अगर रीजनिंग आपकी 20 मिनट लेगी, पीछे आपके पास 20 मिनट क्वांट की बचेगी, क्वांट मॉडरेट है तो आप 15 क्वेश्चन उधर कर पा रहे हो, तो 10 क्वेश्चन इधर छूट जाएंगे। तो आप ओवरऑल करके अपनी तैयारी ऐसी रखो कि कैसा भी पेपर आए हमें पेपर से मतलब नहीं है, हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी है, हमारा परसेंटाइल 98 99 रहना चाहिए। ये इसी सोच के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसको भी इज्जत दो, इसको भी थोड़ा टाइम दो पहले। अगर टाइम दोगे तो आप मॉडरेट पेपर्स में आप खुद सोचोगे कि मेरा पेपर अच्छा होना चाहिए, पेपर टफ आना चाहिए, मैं निकल जाऊँगा, ये सोच होनी चाहिए। इजी पेपर में क्या होगा, पूरी की पूरी भीड़ एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। 2024 का जो एसएससी का आपको पता ही है कितनी हाई कट ऑफ हुई थी, इसका ये रीज़न है। 300 से ऊपर 1 लाख बच्चे हैं, 390 का पेपर और 300 से ऊपर 1 लाख बच्चे हैं। आप यही सोच लो कि 2024 में 300 से ऊपर 1 लाख बच्चे हैं। 2023 में क्वांट मॉडरेट आया था, यहाँ पे कट ऑफ गई थी 302। तो आप देखो कि 302 से ऊपर कितने बच्चे थे, लगभग 20,000 बच्चे, यहाँ पे 1 लाख बच्चे। तो इजी पेपर में ज़्यादा दिक्कत होती है सिलेक्शन लेने में। और जितना मॉडरेट पेपर आएगा, जितनी अच्छी तैयारी आपकी होगी उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। बाकी किस्मत भी थोड़ा सा होती है। एक होती है इनइक्वलिटी, कि ऐसे साइन वाले जो होते हैं, ये आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। एक टॉपिक और है, वो भी इन्हीं सर से पढ़ना है। करियर वेल पे सर पढ़ाते हैं रीजनिंग, और यूट्यूब पे इनके फ्री में टॉपिक्स पढ़े हैं, आप आराम से देखो, यहाँ से सीख सकते हो। पीयू सर से आप, एक मिनट ये पेन नहीं चल रहा, पीयू सर से आप ये टॉपिक्स देखो और अपने आप को है ना बेहतरीन बनाओ इन टॉपिक्स में। इसके अलावा एक टॉपिक और बचता है जो इनसे पढ़ना है, और वो एसएससी की मेंस में रीजनिंग का सबसे भारी टॉपिक है, जो हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं है, हर कोई उसमें फंसता है। वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस। स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये जो टॉपिक है ये सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि इसमें टोटल 5-6 टाइप बनती है। ये अलग अलग टाइप है सारे। ये आपको करना होता है जैसे खुद को आप एक अधिकारी हो, उस अधिकारी क्या डिसीजन लेता है, 2 स्टेटमेंट दिए, उनको आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको क्या डिसीजन लेना है, एज ए अधिकारी आपको बनना है वहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चा कंसेप्ट पिक नहीं कर पाता है, तो आप पहली बार जब इसको करो ना तो बहुत ध्यान से सुनना, ताकि आपको पहली बार में कंसेप्ट पता लग जाए। अगर कंसेप्ट पता नहीं लगेगा तो ये बार बार गलत होगा, क्योंकि मेंस के मॉक में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और वहाँ पे अगर आपके 3 गलत हो रहे हैं, 2 गलत हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। तो इसको जब भी करो पहली बार अच्छे से करना। पीयू सर की क्लास है 3.5 घंटे की, आप यहाँ से कर सकते हो। ये हो गया अपना प्रैक्टिस, और अपना जो हल्का फुल्का कोचिंग बाकी था रीजनिंग का तो वो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये 20 दिन ये प्रैक्टिस नहीं करते हो, ये काम भी कर लेते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, बट आपको वो 20 दिन वाला काम भी करना है। ये प्रैक्टिस करने हैं जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले, ये तो आपको सिग्मा अकेडमी से आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, क्योंकि नंबर्स का खेल है। नंबर्स का खेल आपके दिमाग में सेट हो गया तो फिर आपको कभी इश्यू नहीं होने वाला है। अब देखो, ये 20 दिन बाद आपको क्या करना, आपको डेली ये रूटीन में रखो, डेली आपको सेक्शनल मॉक देना है रीजनिंग का। ये आपके टाइमिंग के हिसाब से आप कितना टाइम बचा पाते हो, कितना टाइम मैनेज करते हो बाकी सब्जेक्ट के साथ। आप 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो। अगर आपके पास टाइम और है, आपकी जैसे इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप रीजनिंग के 3 सेक्शनल मॉक दे दो।
क्योंकि ये सेक्शनल मॉक डिसाइड करेंगे आपकी स्पीड यही बूस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप डेली जैसे कि क्वेश्चंस करोगे, नंबर्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो मॉडरेट से टफ पेपर आते हैं उनमें आप ना रैंक ला सकते हो आराम से। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले सेक्शन में बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे, मान लो कि पेपर मॉडरेट बन गया, मॉडरेट पेपर में रीजनिंग भी मॉडरेट है और क्वांट भी मॉडरेट है, तो यहाँ पे रीजनिंग में बच्चा ले जाएगा 20 मिनट, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, एवरेज बच्चा 20 मिनट ले जाएगा रीजनिंग में। आपने अगर अच्छी तैयारी करके सेक्शनल मॉक दे रखे हैं, एक एक टॉपिक पे आपने प्रैक्टिस कर रखी है, नंबर्स के साथ आपने खेला है, तो यहाँ पे आप 16 से 18 मिनट में पेपर कर दोगे। यहाँ पे आप 2 मिनट बचा लोगे अपनी। ये 2 मिनट आपके लिए अपने आप में ना ये नंबर है, ये 2 मिनट का मतलब आप 4 नंबर आगे हो गए, 2 क्वेश्चन और कर लोगे आप एक मिनट में, तो 4 नंबर की लीड यहीं मिल गई आपको। अब ये देखो आपके पास टाइम बच गया। अब देखो आपने 16 से मान लो कि आपने 17 मिनट में कर लिया, 17 मिनट में कर लिया, आपके पास कितनी मिनट बची, उधर से बच गई आपके पास 28 मिनट। 28 मिनट आपको क्वांट, ये प्री की बात कर रहा हूँ कि 45 मिनट अपने को क्वांट और मैथ के लिए अपन बचा के रखते हैं, उनमें 17 मिनट आपने इधर दे दी, आपके पास 28 मिनट बच रही है। इस 28 मिनट में आप क्वांट को आराम से कर पाओगे। आपको 28 मिनट दिख रहा है, आप घबराओगे नहीं। बाकी बच्चा जिसने 20 मिनट इधर दे दी, उसको यहाँ पे कितनी मिनट दिखेगी क्वांट के लिए, 25 मिनट, तो वो वैसे डर जाएगा कि मेरे पास तो क्वांट में 25 ही मिनट बची है, तो घबराएगा और उसकी क्वेश्चन भी गलत होंगे। सेम बात मैं आपको मेंस की बता दूं, देखो अभी मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ये चीज़ आप जब इंप्लीमेंट करोगे ना तब आपको रिजल्ट दिखेगा, हाँ सर ने सही बात बताई है। देखो मेंस का पेपर होता है, अपने को 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं। अगर दोनों चीज़ मॉडरेट बन गई तो वहाँ पे जो नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल बच्चा जो तैयारी करके चल रहा है, वो 25 मिनट रीजनिंग को दे देगा, मिनिमम 25 मिनट उसकी जाएगी, खपा देगा वो 25 मिनट, हो सकता है 30 भी पहुंच जाए, क्योंकि रीजनिंग मॉडरेट होने का मतलब है नंबर्स का खेल। अगर आपको नहीं पता तो ये 30 मिनट भी ले जाएगी, तो 25 मिनट जो दे रहा है, फिर उसके पास यहाँ दिख रहा है कि मेरे पास 30 से 35 मिनट क्वांट की है, 30 क्वेश्चन करने हैं। अब ठीक है, यहाँ पे अगर उसकी क्वांट अच्छी है तो वो खींच देगा, उसकी क्वांट अच्छी नहीं है, ठीक ठाक प्रैक्टिस है, तो वो ये फंस जाएगा। यहीं आपने 20 मिनट में कर ली मॉडरेट रीजनिंग को, आपके पास 40 मिनट बच रही है क्वांट के लिए, तो आप यहाँ घबराओगे नहीं। तो आप टाइमली अगर चीज़ों को अरेंज कर लेते हो तो आपको ही बेनिफिट होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली इस वीडियो की है, देखो आप एक यूनिक इंसान हो, आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ वो आप बहुत बेटर तरीके से खुद की जानते हो, क्योंकि आपका एनालिसिस आप खुद बेटर कर सकते हो, कोई दूसरा इंसान आपका एनालिसिस नहीं कर सकता इतने अच्छे से जितना आप खुद कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपने अगर ये वीडियो देखी तो इसका मतलब आपने पहले और भी वीडियो देखी है, तो आप आज आपको ये काम करना है, ये एंड है कि अब मैं स्ट्रेटजीज नहीं देखूंगा रीजनिंग की, जितनी भी आपने देखी है उनको मिला के आप पेन एंड पेपर लो, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ, उसको मेंस तक फॉलो करना है। और आपको कुछ चेंजेस करने हैं स्ट्रेटजी में तो उसी स्ट्रेटजी में कर लो, बाकी मेजर चेंजेस मत करो। स्ट्रेटजी चेंज करने के बहुत सारे नुकसान हैं, आपकी पढ़ाई रुकती है, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर आपकी स्ट्रेटजी एक है तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी टिल द मेंस और आप आराम से फोड़ने वाले हो। अगर आपकी क्वांट में इश्यू है तो क्वांट की जो स्ट्रेटजी वीडियो मैंने डाली है बहुत बेहतरीन, जो मैंने फॉलो की थी, बहुत तगड़े तरीके से इफेक्टिव प्रैक्टिकल मैनर में मैंने डाली थी, बच्चे फॉलो कर रहे हैं। विद इन 1 वीक बहुत सारे बच्चों के टेलीग्राम पे मैसेज आए कि सर हमें 1 वीक में पता चल गया कि ये स्ट्रेटजी क्या चीज़ है, हमें कितनी वैल्यू दे रही है, कि जितनी क्वेश्चंस हम 4 घंटे में करते थे हम 3 घंटे में करने लग गए, हमारी कैलकुलेशन बूस्ट हो गई। 1 वीक में इतना बेहतरीन रिजल्ट दे रही है वो स्ट्रेटजी, आप एक बार देखो। अगर आपको दिक्कत है तो आप उस वीडियो को देखो और आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना लो कि मेरे को ऐसे ही क्वांट करनी है। और बाकी अगर आपको क्वांट में इश्यू है तो मैं बहुत तगड़े तरीके से जो अपने PYQs है, टाइप वाइज है, कैसे एग्जाम में अप्रोच करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को कैसे एकदम सेकेंडों में सॉल्व कर देते हैं, कैसे लैंग्वेज ब्रेक करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको फर्स्ट वीडियो देखनी है प्रॉफिट लॉस की और आप खुद डिसाइड करना कि उस वीडियो में मैं कितनी वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी एंड तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। बाकी अगर आपको और अपडेट्स और चीज़ें टाइमली जाननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं।